भारतीय हुकूमत की जानिब से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ भारत के अहम इत्तेहादी मुल्क भी खामोश न रहे। खालिद महमूद का कहना था कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अब पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की जानिब से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के खिलाफ भारत के अहम इत्तेहादी मुल्क भी खामोश न रहे। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम के बाद तशवीश का इजहार करते हुए तर्जमान व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीका कनाडा के शराकत दारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। कनाडा में तफ्तीश का आगे बढ़ना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने भी सिख रहनुमा के कत्ल में मुलविस होने पर भारत की बैरून मुल्क दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहा है कि रणजीत सिंह निजर के कत्ल में भारतीय रियासत के मुलविस होने पर गहरी तशवीश है। उधर बरतानवी हुकूमत का कहना है कि संजीदा इल्जामात पर कनाडा के साथ राब्ते में है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में उठा दिया है और ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट है खालिद महमूद, शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी, सिख अरकान पार्लियामेंट फरीद कौर और रतन मनजीत सिंह ने हरदीप सिंह के कत्ल की शफाफ तहकीकात का बरतानिया में मुतालबा कर दिया है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद का कहना था कि भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर खारजा जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमों को कानून का सामना करना पड़ेगा और तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। भारत पर आयद किए जाने वाले संगीन इल्ज़ामात से मुतालिक कनाडा से मुसलसल राब्ते में है। उधर कनाडा में सिख और मुस्लिम रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि वो उनकी बरादरियों के खिलाफ मुमकिन खतरात को रोकने के लिए मजीद इकदाम करे। नाज़रीन, सिख और मुस्लिम रहनुमाओं का मुतालबा एक ऐसे मौके पर सामने आया जब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारत को मुलविस करार दिया था और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा के बोर्ड के रुकन मकबीर सिंह ने नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स एडवोकेसी ग्रुप के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कहा कि रवां हफ्ते होने वाले इंकशाफात ने बहुत से कनाडा में रहने वालों को चौंका दिया होगा और ये इंकशाफात सिख बरादरी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उनकी तंजीम कनाडा में सिखों के खिलाफ मौजूदा दीगर खतरात से आगाह थी, जिनमें से कुछ को कहा गया कि वह अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ामात को संजीदा लेने पर खबरदार करते हुए एक बार फिर कहा है कि हम भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं और सिख रहनुमा के कत्ल पर जवाब चाहते हैं, भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे। नाज़रीन, ये तो था आलमी दुनिया का भारत के खिलाफ रद्दमल। दूसरी जानिब भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जैसे एक ऐसे शख्स को कि जिसे कसाई का खिताब बिलावल जरदारी ने दिया था, अब वो चोर और डाकू का खिताब भी उसको मिल गया है। भारतीय बैंक में बड़ी कंपनियों, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों की मुआफ़ी के इंकशाफात पर मबनी एक रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है कि मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय बैंक करप्शन का गढ़ बन चुके हैं और भारतीय बैंकों ने मार्च 2023 में पिछले साल के 25.50 यानी 25.50 बिलियन डॉलर के गर्दिशी कर्जों को मुआफ़ किया और पिछले 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर की जानिब से 129 अरब डॉलर्स के कर्जों की छूट दी गई और ये सब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हुक्म से हुआ। भारतीय बैंकों से इन कर्जों की वसूली में बरसों लग सकते हैं और जानबूझकर मुआफ़ किए गए कर्जे ज़्यादातर डिफ़ॉल्टर्स और प्रोमोटर से वाबस्ता हैं और यह भी पता चला है कि बड़े कर्जों की गैर वसूली मुल्क में बड़ा बहरान पैदा करके रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को तबाह कर सकता है और ये सब नरेंद्र मोदी ने करवाया है। बैंकों में करप्शन और कर्जों की गैर वसूली मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते हुए वाकयात की अहम वजह है। भारतीय अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया, इसने टैक्स नादहिंदगान की बढ़ती शरह मोदी की मिली भगत और लापरवाही का नतीजा करार दिया है और भारत के करप्ट बैंक्स महज 40,000 का कर्जा ना देने पर किसानों को खुदकुशी पर मजबूर करते हैं। मारूफ भारतीय तजियाकार हैं रवीश कुमार, इनके मुताबिक भारतीय बैंक मुल्क की काली भेड़ों को कई मिलियन के कर्जे मुआफ़ कर चुके हैं और सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार के हुक्म पर हुआ है। तो ये कुछ खबरें भारत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरों का आगाज़ होने जा रहा है और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अब पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया और उनका दौरा अक्टूबर के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। मंगल के रोज़ ये पता चला है। नाज़रीन, पाकिस्तान कई माह से सऊदी हुक्मरान के दौरे की कोशिश कर रहा है और सऊदी वली अहद ने हाल ही में G20 सरबराह इजलास में भारत में शिरकत की थी, भारत का दौरा किया था और इत्तलात थी कि वो इस्लामाबाद में मुख्तसर क़याम कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये दौरा मुलतवी कर दिया गया और दफ्तर खारजा ने मशवरा दिया कि सऊदी वली अहद के चंद घंटों के
पड़ाव की बजाय बेहतर है कि उन्हें बाद की तारीखों में पाकिस्तान का दौरा करने की बाज़ाब्ता दावत दी जाए और दोनों मुल्क दौरे की तारीखों को हतमी शक्ल देने के लिए एक दूसरे से राब्ते में हैं और तवक्को की जा रही है कि सऊदी वलीअहद अक्टूबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और सऊदी वलीअहद के मुमकिन दौरे की वजह से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया है और उन्हें न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत से कबल सऊदी अरब का दौरा करना था। और मुआशी बुरान के पस मंज़र में पाकिस्तान की सऊदी वलीअहद के दौरे से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है उम्मीदें और पाकिस्तानी हुकाम पुरुम्मीद हैं कि सऊदी वलीअहद का मुमकिन दौरा इंतहाई अहम सरमायाकारी की राह हमवार कर देगा, जिससे इक्तिसादी चैलेंज से निपटने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, सऊदी फरमारवा के दौरे के दौरान दोनों जानिब से सरमायाकारी के बड़े मनसूबों का ऐलान किया जा सकता है। एक मनसूबे में गवादर में ऑयल रिफाइनरी का क़याम भी शामिल है और कई अरब डॉलर के इस मनसूबे का ऐलान फरवरी 2019 में सऊदी वलीअहद के दौरे के दौरान किया गया था। ताहम PTI हुकूमत और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी और दूसरी वजूहात की बिना पर मज़कूरा मनसूबे पर पेशरफ्त ना हो सकी थी। ताहम अब जब मौजूदा फौजी क़यादत की जानिब से खलीजी ममालिक से सरमायाकारी हासिल करने की कोशिशों के दौरान इस मनसूबे को बहाल किए जाने की तवक्कुआ जो है वो पैदा हो गई है, इसलिए पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन पैदा होने जा रही है। लेकिन भारत का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह तारीक दिखाई देता है और वो नरेंद्र मोदी की वजह से है। अच्छा, रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।